Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia Mangi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center and welcome to this 7 month। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड। आज मैंने येलो पहना है, आप देख सकते हो। तो आज हम क्या कर रहे हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा की बैलेंसिंग कर रहे हैं और इसके साथ जो सोल क्वालिटी रिलेट होती है वो है मर्सी की, ओके, हैप्पीनेस की, जॉय की। हमें खुश रहना है, सुखी रहना है, ठीक है। उस चीज़ की क्वालिटी जो है वो हमारी सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेट होती है। तो जिन लोगों के इस चक्रा में ब्लॉकेज आ जाती है उनको डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। डिप्रेशन हो गई, लोनलीनेस हो गया, होपलेसनेस हो गया, किसी तरह की गिल्ट हो गई, रिग्रेट हो गया, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। बहुत लो फील करना, एनर्जी ही नहीं है, बाहर जाने को मन नहीं करता, ये सब चीज़ें जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से होती हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें किस तरह की अपनी थिंकिंग बनानी है कि हमारे ये जो ब्लॉक्स हैं वो रिमूव हो पाएँ। तो हमारे जो ये डिवाइन पर्ल्स का आज का फर्स्ट पॉइंट है, इन द वर्ल्ड मैनी पीपल रिमेन स्टार्विंग हंग्री बिकॉज ऑफ ग्रीड ऑफ अदर्स। इफ़ वी न्यू हाउ टू शेयर देन द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भूखे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रीड है, ठीक है, पैसे कमाने की, रिसोर्सेज की, मनी की, लग्जरीज़ की, हर चीज़ की ग्रीड बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या है कि जो इक्वालिटी होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती। अगर लोगों को थोड़ा बहुत भी शेयर करना आ जाए तो जो ये हमारी हंग्री, पावर्टी, स्टार्विंग काइंड ऑफ जनता है उनका काफ़ी भला हो जाए। हमें शेयर करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यू में मनी है तो मनी डोनेट करो। बुक्स हैं आपके पास, किसी के काम आ सकती हैं, आप बुक्स डोनेट करो। कपड़े हैं आपके पास, आप कपड़े डोनेट करो, ठीक है। लोगों के साथ शेयर करना सीखो, उनकी हेल्प करना सीखो, ठीक है। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो हमें क्या आती है, एक हैप्पीनेस आती है। बहुत कॉमन से एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कई बार कोई बेगर आ जाता है, हम खाना खा रहे हैं, हम अपने खाने में से थोड़ा सा शेयर उसको देते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि चलो किसी का पेट भर गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको अपने आप पर डिपेंडेंट बना लो, लेकिन छोटे छोटे आप एक्ट्स कर सकते हैं जिससे दूसरों की हेल्प हो। जब हम शेयर करना सीखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, एंड जब खुशी मिलती है तो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है बैलेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, टू हैव द यूज़ ऑफ द आइज़ इज़ अ वेरी स्पेशल गिफ्ट। वाई नॉट टू गिव लव, पीस एंड हैप्पीनेस टू अदर्स थ्रू योर आइज़। सबसे पहले तो आइज़ होना ही बहुत बड़ा गिफ्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लाइंड हैं, उनके पास ये डिवाइन गिफ्ट नहीं है, आइज़ जिससे हम देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये हमारे लिए। एंड अगर हमारे पास ये आइज़ हैं तो इसको हम अच्छे वे में क्यों नहीं यूज़ करते। तो अगर हम किसी को देखते हैं तो इस आइज़ से हमारी दृष्टि इतनी प्योर, इतनी पॉजिटिव, दूसरे के लिए लविंग, केयरिंग, ठीक है, बहुत इस तरह की वाइब्स झलकनी चाहिए। पीस एंड हैप्पीनेस की वाइब्स झलकनी चाहिए हमारी आइज़ से। आइज़ क्या है, सोल का गेटवे होता है। तो सोल कितनी का हैप्पी है हमारी आइज़ बयां कर देती है। तो आपकी आइज़ किस तरह की होनी चाहिए, हैप्पी, पीसफुल, जॉयफुल। आप किसी को भी देखो तो लव की नज़रों से, खुश होकर देखो, ठीक है। गुस्से से नहीं देखो, हेट्रेड से नहीं देखो, नेगेटिविटी से मत देखो, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्राई नेवर टू फील दैट यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट एनीवन। इट इज़ बेटर टू हैव द फीलिंग दैट यू आर हेल्पिंग ऑल। कंपटीशन की भावना नहीं आनी चाहिए। कल भी हमने बात की थी कि हेल्दी कंपटीशन ठीक है, लेकिन आपकी जब ये जेलसी बन जाता है और एंड आप अगर किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं तो हमारी हैप्पीनेस क्या है, वो ख़त्म हो जाती है। जब हम किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं, उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं। जैसे ही दुश्मन आएगा वर्ड, जैसे ही नेगेटिविटी आएगी, जैसे ही दूसरे को हराने की भावना आएगी, तो क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी, गॉड की फ्रीक्वेंसी यहाँ, हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ एकदम नीचे पहुँच जाएगी। नेगेटिविटी आती, तो दूसरों को हमें हेल्प करना है, उनको सपोर्ट करना है। कंपटीशन से किसी को अपना दुश्मन नहीं बना लेना, अपने अगेंस्ट नहीं कर लेना, ओके। लोगों को सपोर्ट करो, हेल्प करो। बार बार आज तो इस एक ही तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं डिफरेंट वे में। हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। नेक्स्ट है, वाई नॉट बी इंस्ट्रूमेंटल
इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग अ प्रॉब्लम योरसेल्फ। कुछ लोग होते हैं खुद ही में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉब्लमेटिक नहीं बनो लोगों के लिए, ठीक है। हमें क्या बनना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है कि लोग हमारे पास आएँ अपनी प्रॉब्लम लेकर एंड हम उसको सॉल्व करके दें, लोगों को खुशी मिले, सपोर्ट मिले, हेल्प मिले हमसे, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाए, उनको सुख मिले। बिकॉज़ जब हम दूसरों को सुख देंगे, खुशी देंगे, तभी हमें सुख और खुशी एक्सपीरियंस होगा। आज हम सोल क्वालिटी सुख और खुशी पर ही जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, दूसरों की हेल्प करने से, डोनेशन करने से, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से। और क्या बात की है हमने, ग्रीडी नहीं होना, दूसरों को हेल्प करने से, ठीक है। अपनी आइज़ से सेवा करनी है, आइज़ से प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस, केयर, अफेक्शन, ये सब झलकना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जब हम खुश होकर किसी को देखते हैं ना, एक बड़ा प्यारा सा गुड मॉर्निंग ही बोल दें, ग्रीटिंग ही कर दें या किसी को थैंक यू ही बोल दें, हमारा दिन बहुत अच्छा चल जाता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैंने अभी अपनी रिसेंट ट्रैवल वीडियो अपलोड की थी माउंट आबू जाने की। तो मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो जितने भी लोग मुझे उस दिन में मिले, जैसे पहले एयरपोर्ट पे गई तो सिक्योरिटी गार्ड था बाहर जो हमारी टिकट चेक करता है, ठीक है, अंदर जाने देता है, उसको मैंने बोला हैव अ नाइस डे। उसके बाद जब लगेज काउंटर वहाँ पर होता है, बैगेज जहाँ पर देते हैं, वहाँ पर उनको बोला हैव अ नाइस डे। एयर होस्टेस ने वेलकम किया, उनको गुड मॉर्निंग बोला, हैव अ नाइस डे। जिन भी लोगों को मैं मिली फ़्लाइट पर, मैंने बात की, उनको बोला हैव अ नाइस डे, ठीक है। आगे बढ़ती गई, उस रास्ते में मेरे को जितनी भी लोग मिले, अराउंड 8 से 10 लोग मिले मुझे अपनी जर्नी में, मैंने सबको सिर्फ एक ही बात बोली, हैव अ नाइस डे। एक इतना प्यारा सा छोटा सा कमेंट, ठीक है, एक वो प्यार की दृष्टि, हैप्पीनेस की, सुख की, वो पूरी वाइब्रेशन को चेंज कर देती है। अगर किसी का मूड ऐसा लो भी है ना, आप उसको बड़ी प्यार से, पॉजिटिव सी थोड़ी सी वाइब्स दे दो, थोड़ा सा गुड मॉर्निंग विश कर दो, वो पर्सन अपलिफ्टेड हो जाता है, खुशी होती है उसको। एंड जब उसको खुशी होती है, हमारा खुशी का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमने किसी को खुशी दी है, ठीक है। तो छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जो हैं वो करने हैं हमें। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ बेटर टू मेक यूज़ ऑफ अ चांस टू चेंज रादर देन ट्राई टू चेंज योर चांसेस। तो लाइफ में हमें बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं चेंज होने की, ट्रांसफॉर्म होने की, बेटर होने की, ग्रो होने की। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्रो होना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेस जो हैं, हमारी सिचुएशंस जो हैं वो चेंज हो जाएं। इससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, और जब हमारी ग्रोथ रुक जाती है हम खुश नहीं होते, ठीक है। इंसान कोई भी है, उसको अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, अपने आप में बेटर बनना है, अपनी करियर ग्रोथ करनी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, फिज़िकल लेवल पर ग्रो करना है, मटेरियलिस्टिक लेवल पर ग्रो करना है, मनी वाइज ग्रो करना है, डिवाइन वर्च्यूज़ में ग्रो करना है। तो बेसिकली हम सब ने एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, ठीक है। दैट इज़ काइंड ऑफ आवर नेचर। कोई कन्फाइंड एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहता। जॉब में भी होते हैं ना, हमें लगता है जॉब बड़ी कन्फाइंड एनवायरनमेंट है, नो। जॉब में भी लोग क्या है, प्रमोशंस ले लेकर ग्रो करना चाहते हैं। आज अगर एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं जॉब में, तो कल को 10 क्लाइंट के साथ डील करना चाहते हैं। आज इस पोजीशन पे तो कल उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हर चीज़ में जो है ग्रोथ होती है, ठीक है। तो चांसेस हमारी लाइफ में बहुत आते हैं, तो उन चांसेस का मेक यूज़, ओके, उनको प्रोडक्टिवली यूज़ करो उन चांसेस को ग्रो होने के लिए। ये नहीं कि आप चांस को ही चेंज करने की कोशिश करो, सिचुएशन को चेंज नहीं करो, सिचुएशन को देखकर खुद उसमें से आउट ग्रो हो जाओ, खुद बेटर बन जाओ, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ वी गेट इन्वॉल्व्ड इन फियर्स अबाउट द फ्यूचर वी शैल मिस द चांसेस दैट द प्रेजेंट ऑफर्स अस। अगर हम पूरा टाइम फ्यूचर थिंकिंग में रहते हैं तो हमारे मन में क्या है, बहुत सारे फियर्स डेवलप हो जाते हैं कि पता नहीं कल को हमारा क्या बनेगा, कल पता नहीं हमारे दिन कैसे होंगे, आगे चल कर पता नहीं लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी,
आगे चलकर फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। तो जितनी भी हमारी फ्यूचर थिंकिंग है वो एंग्जाइटी लाती है, स्ट्रेस लाती है, नेगेटिविटी लाती है, एंड सबसे बड़ी बात फियर्स लेकर आती है। हम डर जाते हैं फ्यूचर से कि पता नहीं कैसा होगा। ये जो पता नहीं वर्ड है ना, ये आपको बहुत डरा देता है। एंड जो ये फियर्स हैं, इससे क्या हो जाता है, हमारा ब्लॉकेज क्रिएट। जब हमें फियर्स हैं तो हम खुश नहीं हो सकते। खुश इंसान कौन होता है, जिसको डर नहीं लगता, फियर्स नहीं होते। हम कोई एक रोलर कोस्टर राइड लेते हैं ना, तो कुछ लोग हैं चीखे मार रहे होते हैं उसमें, उनको डर लग रहा होता है, वो खुश नहीं होते, एंजॉय नहीं करते राइड को। लेकिन खुश वो लोग होते हैं जिनको डर नहीं लगता, वो पूरी राइड ऐसे ऐसे एंजॉय करते हैं, राइट। कुछ हूटिंग कर रहे हैं एंड कुछ रो रहे होते हैं, चीखे मार रहे होते हैं, एंड कुछ तो वॉमिटिंग भी कर रहे होते हैं। तो लाइफ के भी रोलर कोस्टर्स आएंगे, लेकिन क्या है, हमें फ्यूचर से फियर नहीं करना। जो फियर करता है वो क्या करता है, एक तो प्रेजेंट के ऑफर्स को मिस कर देता है, प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटी को, जो प्रेजेंट में जॉय, उसको हैप्पीनेस एक्सपीरियंस हो रही है, वो मिस हो जाती है, क्योंकि उसने सारा टाइम कहाँ निकाल दिया, फ्यूचर थिंकिंग में। ऐसा नहीं करना है, प्रेजेंट में रहना है। एंड लास्ट आज का हमारा पॉइंट है आगे, लोनलीनेस इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ वंस लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट। लोनलीनेस कब आती है, जब हमारी एबिलिटी कम हो जाती है कम्युनिकेट करने की। जब हम लोगों से बात नहीं कर पाते तो हमें बहुत लोनली फील होता है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं। मेरे साथ भी होता था पहले, अभी भी काफ़ी होता है टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने क्लाइंट से चैट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, कॉल्स पे लंबी लंबी बात करना, आधा आधा घंटा, पौना घंटा, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि क्लाइंट से हमारी वैसी बॉन्डिंग नहीं है, एक फॉर्मल बॉन्ड है, ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं है, वो एक होता है ना इनफॉर्मल फ्रेंडशिप वाली चिट चैट्स, वो नहीं होता। तो लॉन्ग टॉक्स करना, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे ना लंबी बिजनेस मीटिंग्स ही चल रही हैं, कॉल्स ही कॉल्स, कॉल्स ही कॉल्स, इतनी कॉल्स आती हैं कि कुछ लोगों को तो 4-4 दिन के बाद बैक कॉल करने का टाइम मिलता है। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पहले कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती थी, ठीक है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, लोनलीनेस। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले रह गए हो। लेकिन जब आप कम्युनिकेट करना सीख लेते हो, लोगों से बात करना सीख लेते हो, मेरे लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जब मैं ये अभी माउंट आबू गई, तो मैंने रास्ते में जो 8-9 लोगों से बात की, फ्रेंडशिप्स की, नए लोगों को जाना, न्यू लिंक्स बनाए, न्यू बिज़नेस लिंक्स भी बनाए, न्यू क्लाइंट्स भी मुझे मिले रास्ते में। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा वो मेरी लोनली जर्नी नहीं थी। मेरी जर्नी अराउंड 17 आवर्स की थी। 17 आवर्स अकेले रहना इज़ नॉट मच अ गुड डील, नॉट 17 आवर्स एग्जैक्टली, बट या अराउंड 13 to 14 आवर्स। तो अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम लोनली फील करते हैं। तो अगर आपको लोनली नहीं फील करना, कम्युनिकेट करो। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो लोनलीनेस में होते हैं, उनको अकेले रहने की, आइसोलेटेड रहने की आदत होती है, उनका मन नहीं करता कि वो किससे बात करें। लेकिन जब आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, आपकी लोनलीनेस दूर हो जाएगी। जैसे ही आपकी लोनलीनेस दूर हुई, आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। तो जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनको लोग क्या करते हैं, मिलो जुलो, बाहर दुनिया में जाओ, पता चलेगा, थोड़ा बातचीत करो, पार्टी करो, फ्रेंड्स के साथ मिलो, ग्रोथ होगी, एक दूसरे के पॉइंट्स सुनो, एक दूसरे से सीखो, कुछ नया करो, कुछ एक्टिविटी करो, ठीक है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन की लैक हो जाती है। तो हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है लोनलीनेस को दूर करने के लिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप कम्युनिकेट किस चीज़ से करते हो, किसके साथ करते हो। नेगेटिव लोगों के साथ कम्युनिकेट जितना कम करो उतना अच्छा है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को और ड्रेन कर देंगे। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आपको तो सुसाइडल पॉइंट तक ही ले आएंगे, ठीक है। डिप्रेस्ड लोगों से और डिप्रेस्ड लोगों के साथ आपने चिट चैट्स नहीं करनी है, अपनी सेल्फ केयर करनी है। तो अगर आप लो एनर्जी में हैं तो हायर एनर्जी वाले लोगों के साथ कनेक्ट करें, वो आपको अपनी पॉजिटिविटी से ऊपर ही खींच लाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मुझे प्रॉब्लम सुनाते हैं, रोते हैं, हल्का हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, ठीक है।
काउंसलिंग सेशंस भी लेते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना, वो लोनलीनेस, वो इमोशनल हर्ट, वो पास्ट का ट्रॉमा, वो सब हल्का हो जाता है। अंदर ही अंदर घुट घुट के जीने से ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं, बीमार हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, डिजीज़ आ जाती हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मर्सी और जॉय ख़त्म हो जाता है, हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है सोल की। तो ये थे हमारे पॉइंट्स। क्विक रिवीजन करते हैं। पहला है कि हमें दूसरों को स्टार्व नहीं करना, हंग्री नहीं रखना, अपनी ग्रीड के लिए दूसरों को शेयर करना सीखो, हेल्प करो, डोनेट करो, चैरिटी करो एंड शेयरिंग नेचर रखो। नेक्स्ट है हमारी आइज से प्योरिटी, डिविनिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड आइज आर अ ब्लेसिंग टू अस। नेक्स्ट है कंपटीशन ना रखकर हमें दूसरों की हेल्प करनी है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना है। खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करने लग जाओ, दूसरों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, बहुत ज़्यादा। मैं हीलिंग प्रोफेशन में आई इसलिए थी, मुझसे देखा ही नहीं जाता था कि दुनिया इतना ज़्यादा दुख दर्द में है, रो रहे हैं लोग, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल डिजीज़ेस, स्पिरिचुअल, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कोई स्पिरिट अटैचमेंट हो गया, कोई ब्लैक मैजिक हो गया, कभी कुछ ना कुछ हो गया, ठीक है, कोई कार्मिक कर्सेस हो गए, तो देखा नहीं जाता था ये सब चीज़ें। तो हीलिंग सीखी, हीलिंग इसलिए सीखी कि लोगों की मैं मदद कर पाऊँ, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं बनना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ, चांसेस बहुत आएंगे, उन चांसेस में ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को ग्रोथ के लिए, एंड चांसेस को ही चेंज करने की कोशिश में नहीं लग जाना। फ्यूचर के बारे में फियर नहीं करना, इससे प्रेजेंट के चांसेस मिस हो जाएंगे, आपका जॉय भी ख़त्म हो जाएगा फियर्स के साथ। एंड लास्ट है हमारे पास कि लोनलीनेस कब फील होती है हमें, जब हम कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। तो कम्युनिकेट करो। लोनलीनेस अगर ख़त्म करनी है, आप काउंसलिंग सेशंस लो, फैमिली के साथ बात करो, फ्रेंड के साथ बात करो, लेकिन एक बात का याद रखो कि पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग, नॉन जजमेंटल लोगों के साथ ही बात करना है। नहीं तो आपकी जो पोजीशन है वो आपको जजमेंट देकर 4-5 और कमेंट्स आपके ऊपर मारकर आपको और भी ज़्यादा डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो, किससे कर रहे हो, वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है क्या, वो आपको जज करेगा आपके बारे में, ओपिनियन बनाएगा, ओपिनियन बना के आपको 4 बातें सुनाएगा, फिर लोगों को आगे चलकर बताएगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा आपकी बातें कि नहीं रखेगा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो आपकी बात समझेगा कि नहीं समझेगा, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। आपको पॉजिटिवली हेल्प करेगा या नेगेटिवली और नीचे ले आएगा। बहुत ध्यान रखो कम्युनिकेट करने से पहले कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, ओके। नहीं होता तो प्रोफेशनल काउंसलर्स से, थेरेपिस्ट से आप काउंसलिंग करवाओ, ओके। बट बोलो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, इसी से ही जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम हील कैसे करेंगे खुद को, ओके। तो ये थे हमारे आज के डिवाइन पर्ल्स, ओके। मिलते हैं कल न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।